दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि जब हम गुस्से में किसी को गाली देते हैं तो अक्सर कुत्ते का नाम क्यों लेते हैं? हम इंसान होते हुए भी कुत्ते का नाम बदनाम करने में झिझकते नहीं हैं। क्या सच में कुत्ता इतना बुरा होता है? कभी आपने उसे भूखा देखा है, लेकिन फिर भी हम कभी उसकी मदद करने के बारे में नहीं सोचते। आपसे एक छोटा सा निवेदन है, बस 5 मिनट निकालकर इस कहानी को सुनिए, शायद इससे आपकी सोच बदल जाए। नमस्कार दोस्तों, द बुधा स्टोरी चैनल में आपका स्वागत है। एक दिन सुरेश ने महात्मा से मिलने का निश्चय किया और जल्दी से उनके आश्रम पहुंचा। वहां महात्मा कुछ लोगों को उपदेश दे रहे थे। सुरेश ने प्रणाम किया और कहा, गुरुदेव, मेरे मन में एक सवाल उठ रहा है। महात्मा ने मुस्कुराते हुए कहा, पूछो। भंते, तुम्हारे मन में कौन सा प्रश्न है? सुरेश ने पूछा। गुरुदेव, मुझे यह जानना है कि अगर कोई कुत्ते को रोटी का एक टुकड़ा देता है तो उसे किस प्रकार का लाभ मिलता है? महात्मा ने गंभीरता से कहा, यदि मनुष्य कुत्ते को रोटी खिलाने के 8 फायदे जान जाए तो वह कभी भी दुखी नहीं होगा। महात्मा ने फिर कहा, कुत्ते को रोटी खिलाने से मनुष्य को 8 फायदे होते हैं। जो इन फायदे को जानता है उसका जीवन धन्य हो जाता है और उसे कभी भी दुखों का सामना नहीं करना पड़ता। महात्मा ने कहा, भंते, तुम्हें एक कहानी सुनाता हूं, ध्यान से सुनो, इससे तुम्हें सब कुछ समझ में आ जाएगा। एक समय की बात है, महात्मा ने कहा, गांव में एक काले रंग का कुत्ता था। वह बहुत ही लाचार और भूखा था। वह हर घर जाता, लेकिन कोई भी उसे रोटी का एक टुकड़ा नहीं देता था। वह भूख के मारे इधर उधर भटकता रहता। एक दिन वह गांव के बाहर एक नदी के किनारे अर्षि के आश्रम में पहुंचा। वह अर्षि से बोला, हे मुनिवर, मुझे लगता है आप बहुत ज्ञानी हैं। कृपया मुझे एक टुकड़ा रोटी दे दीजिए ताकि मेरी भूख शांत हो सके। अर्षि ने उसकी बात सुनकर कहा, हे स्वान, क्या सचमुच तुम्हें किसी ने गांव में रोटी का एक टुकड़ा नहीं दिया? कुत्ता बोला, हे मुनिवर, आप मेरी बातों पर विश्वास नहीं करेंगे। अर्षि मुस्कुराए और बोले, मैं तुम्हारी बातों पर विश्वास जरूर करूंगा। मुझे तुम बहुत लाचार दिख रहे हो। बताओ, क्या हुआ? कुत्ता मुनिवर से कहता है, हे मुनिवर, दुनिया के लोग हम पर रहम करो। हमारा कोई घर नहीं होता, कोई आसरा नहीं होता। हम कुछ कमाकर खाना नहीं जानते, न ही हमें कपड़े पहनने का ज्ञान है। सर्दी, गर्मी और बारिश में हम ऐसे ही घूमते रहते हैं। हमें पढ़ना लिखना भी नहीं आता, अनुशासन भी नहीं है जैसे आप लोग करते हो। यह हमारी किस्मत का खेल है। लेकिन हमें भी भूख लगती है, चोट लगने पर दर्द होता है और हम भी रोते हैं। यही 3 काम हम आपकी तरह करते हैं। इसलिए कृपया हम पर दया दिखाओ और हमें और कष्ट मत दो। ईश्वर ने तो पहले ही हमें कष्टों से भेजा है, फिर आप लोग हमें और परेशान करते हो। हमारा जन्म हुआ तो हमारी आंखें और कान बंद थे। हम कुछ भी नहीं कह सकते थे। मनुष्यों के जन्म पर खुशी मनाई जाती है, नाच गाने होते हैं, बाजे बजते हैं। लेकिन हमारे जन्म पर ऐसा कुछ नहीं हुआ। हमारी माँ, जिसे आप कुतिया कहते हो, अपने बच्चों को छाती से चिपकाकर एक राह के ढेर में पड़ी थी। हम 5 भाई थे, बाकी सब लाल और भूरे रंग के थे। मैं ही अकेला काले रंग का था। मैं सबसे छोटा और कमजोर था। हमारी माँ हमें अपने भोजन के लिए दौड़ दौड़ कर इधर उधर करती थी। कई बार वह हमें दूध नहीं पिला पाती, लेकिन फिर भी वह हमारा ध्यान रखती थी। वह रात भर जागकर गांव की रखवाली करती थी। किसी को भी हमारे गांव में बुरी नीयत से आने की हिम्मत नहीं होती थी। हमारी माँ हमेशा हम सबकी देखभाल करती थी, लेकिन गांव वाले उसे कभी भी रोटी तक नहीं देते थे। कई बार वह भूखी रहती थी और छीना झपटी करके कुछ खा लेती थी। कुछ लोग उसे लाठियों से पीट कर भगा देते थे। ये सब देखकर हमें बहुत दुख होता था। एक दिन बहुत तेज बारिश हो रही थी, ओले पड़ रहे थे, ठंडी हवा चल रही थी। उस दिन ठंड से मेरे 3 भाई मर गए। हमारी माँ बहुत रोई, लेकिन मनुष्यों को हमारी पीड़ा समझ में नहीं आई। कुछ दिन बाद मेरी माँ ने हमें अच्छे से देखभाल करना शुरू किया। फिर एक दिन उसी गांव में एक सेठ के घर पर दावत चल रही थी। हमारी माँ ने वहां पर रोटी की तलाश में कई बार दौड़ भाग की, लेकिन किसी ने उसे एक रोटी भी नहीं दी। एक दिन मेरी माँ ने सोचा कि कुछ खा ही लिया जाए। सेठ के घर के आंगन में दावत चल रही थी। वहां कुछ लोग खाना परोस रहे थे और मेरी माँ वहीं खड़ी रही। जब खाना परोसने वाला आदमी अंदर गया तो मेरी माँ धीरे से रोटी लेने चली गई, लेकिन किसी ने देख लिया
और लाठी लेकर उसके पीछे दौड़े। मेरी माँ डर के मारे भागने लगी, लेकिन वहां से निकलने का रास्ता नहीं था। कुत्ता मुनिवर से कहता है, हे मुनिवर, मेरी माँ अपने रास्ते पर चलकर निकल गई थी, लेकिन वह उतनी हैरान नहीं थी जितना कि वे लोग थे जो दावत खा रहे थे। जैसे ही मेरी माँ वहां से गुजरी, सब लोग चौंक गए। उन्होंने खाना खाना छोड़ दिया और एक दूसरे से कहने लगे कि कुतिया के लांघ जाने से भोजन अब भ्रष्ट हो गया है। वे यह विचार करने लगे कि अब क्या किया जाए, क्योंकि अब खाना उनके लिए खाने लायक नहीं रहा था। सेठ जी फूट फूट कर रोने लगे, जबकि कुछ लोग यह भी कह रहे थे कि कुतिया ने खाना खाया तो नहीं था, बस ऊपर से लांघ गई थी। वे कहते थे, शहरों में तो लोग कुत्तों को पालकर उन्हें घर में सुलाते हैं और खिलाते भी हैं, तो इसमें बुरा क्या है? अगर कुतिया लांघ कर गई है तो भोजन खराब नहीं हुआ है। लेकिन कुछ लोग जो बड़े घरों से थे, उन्होंने यह स्वीकार नहीं किया। उनका कहना था कि भोजन तो भ्रष्ट हो गया है, यह हमारे खाने के लायक नहीं है। आखिरकार उन्हीं लोगों की बात मानी गई और सारा खाना गरीबों में बांट दिया गया। उस दिन मेरी माँ को सच में पेट भर के खाना मिला था, जो उसने जीवन में कभी नहीं खाया था। लेकिन वही खाना, वही सुख उसके लिए मुसीबत बन गया। वह भोजन खाकर वहां आराम से लेटी ही थी कि अचानक सेठ डंडा लेकर वहां आ पहुंचा और उसे बुरी तरह से पीटने लगा। मेरी मां को वहां से भागने का कोई अवसर भी नहीं मिला। डंडों की चोट से वह चिल्लाने लगी। मां का विलाप सुनकर पत्थर भी पिघल सकता था, मुनिवर, लेकिन हमारी पीड़ा को किसी ने नहीं समझा। कुत्ता कहता है, उस निर्दय ब्राह्मण को मेरी मां पर कोई रहम नहीं आया। वह उसे डंडे से पीटता रहा। मेरी मां की वे चिल्लाहटें पूरे गांव में सुनाई दे रही थीं। कुछ लोग आए और ब्राह्मण से कहने लगे, भूख में आदमी की भी बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है। यह तो सिर्फ एक कुत्ता है, इसे अच्छे बुरे का क्या ज्ञान। अंत में बहुत समझाने के बाद ब्राह्मण ने मेरी मां को पीटना बंद किया। फिर वह बुरी हालत में हमारे पास आई और सारी कहानी हमें सुनाई। हम दोनों भाइयों ने सोचा कि कुत्तों का जीवन वाकई कितना कष्टपूर्ण है। आदमी एक रोटी के टुकड़े के बदले हमें उतनी ही बुरी तरह पीटता है जैसे एक चोर को पीटा जाता है। कुत्ता महात्मा से कहता है, हे मुनिवर, हम कुत्तों की एक बड़ी कमजोरी है कि हम उन्हीं मतलबी इंसानों के अधीन रहना चाहते हैं जो हमें कष्ट देते हैं। लेकिन कभी कभी एक इंसान हमें प्यार से भी खिलाता है और इसके बदले हमें उनसे कोई उम्मीद नहीं रहती। उनके घर की रखवाली करते हैं, पर हम उनके अच्छे बुरे के बारे में कभी नहीं सोचते। महात्मा ने कहा, कुत्ते को रोटी खिलाने से मनुष्य के जीवन में कई फायदे होते हैं। भगवान ने इस विधान को बनाया था कि पहले रोटी गौ माता को दी जाती है और अंतिम रोटी कुत्ते को। यह प्राकृतिक संतुलन है। अगर मनुष्य इस विधान को भूलकर यह रोटी खुद खा जाता है तो उसके जीवन पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। महात्मा ने कुत्ते को रोटी खिलाने के 8 फायदे बताए। 1. नकारात्मक प्रभाव कम करना। कुत्ते को रोटी खिलाने से ग्रहों के नकारात्मक प्रभाव कम होते हैं और व्यक्ति की आर्थिक स्थिति सुधारती है। 2. भाग्य का साथ मिलना। यह आपके घर के अंदर की नकारात्मक शक्ति को नष्ट करता है और आपके भाग्य को प्रबल बनाता है। 3. माता लक्ष्मी की कृपा। कुत्ते को रोटी देने से लक्ष्मी माता प्रसन्न होती हैं और घर में धन की कमी नहीं रहती। 4. कर्ज से मुक्ति। कुत्ते को रोटी खिलाने से कर्ज से मुक्ति मिलती है और व्यक्ति कर्ज से बाहर आ जाता है। 5. व्यापार में सफलता। कुत्ते को रोटी देने से व्यापार में सफलता प्राप्त होती है। 6. आयु में वृद्धि। यह आपके स्वास्थ्य को बेहतर करता है और आयु में वृद्धि होती है। 7. स्वास्थ्य का सुधार। कुत्ते को रोटी खिलाने से शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य अच्छा रहता है। 8. भगवान की कृपा। कुत्ते को रोटी खिलाने से भगवान प्रसन्न रहते हैं क्योंकि वह समस्त जीवों के प्रति दया रखते हैं। महात्मा ने कहा, यदि मनुष्य कुत्ते को रोटी खिलाने के इन फायदों को समझे तो वह अपने जीवन के नुकसान से बच सकता है। दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी? हमें कमेंट में बताएं और अगर आपको यह पसंद आई हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। फिर मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। तब तक अपना ख्याल रखें। धन्यवाद और नमो बुद्धाय।